नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ पे। हमारा जीरो एक टूरिस्ट हब है। यहाँ का जो पेडीफील्ड है, यहाँ का जो पेडीफील्ड का द्वारा जो सुंदरता यहाँ में उभर के आता है, उनका द्वारा से यहाँ हमारा जीरो जो जाना जाता है। बट दिन ब दिन यहाँ डेवलपमेंट आ रहा है। उनका कारण हमारा जो यहाँ में आने आवा जो खेती करता है, जो हाईवे के सामने में जिन का यहाँ में जो खेती है, उन लोग को प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। जैसे कि यहाँ का जो ड्रेनेज का जो पानी है सीधा खेती में जाता है। और हमारा यहाँ का आपातनी कल्चर, हम लोग यहाँ में खेती में दान का साथ साथ हमारा यहाँ में मछली भी पालता है, और मछली भी यहाँ में फिश कल्टीवेशन भी यहाँ में किया जाता है। तो ये सब का कारण उन लोग को प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि यहाँ का जो आने आवा जो खेती करता है, उन लोग से जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो तासम पुतुन सर है, उनसे हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो यहाँ में जो प्रॉब्लम जो हम लोग का जो आने वाला फेस करने मिल रहा है, उनका सोल्यूशन क्या रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ में जो डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ में खेती का जो हाईवे के सामने में घर बन रहा है, इससे दूसरी ओर जो यहाँ का जो लोकल बिजनेस जो बिजनेस सेटअप कर, उन लोगों को भी प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो उनको हम लोग अभी हम कमेंट नहीं करेगा। जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एक्सपर्ट है, उनसे बात करेंगे। तो बने रहे अरुण भूमि के साथ। अब तो यहाँ में जो रास्ता का सामने में खेती में पूरा घर बन रहा है। घर बनाने से ठीक है ना, नहीं बनाने से ठीक है? नहीं बनाने से ठीक है। और ये और थोड़ा दूर दूर में ना, वो जंगल में बनाने से ठीक है। रास्ता सामने बनाने से तो अच्छा भी नहीं, खराब भी दिखता है। हाँ, देखने से भी खराब दिखता है और अच्छा नहीं लगता है। तो बाद में घर बनाने का बाद टॉयलेट, पानी, सेफ्टी टैंकी और घर का जो कचरा पचरा फेंकने से तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा ना? हाँ, वो लेटर पेटर बहुत होगा। अभी के लिए सफा होने से लास्ट में तो ये काम नहीं आएगा। वो बहुत लेटर होगा। तो गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहते हैं आप लोग को हेल्प करने के लिए? वो गवर्नमेंट को के वो लोग तो ऐसे भी मालूम है उसको, वो लोग को क्या बोलना है। वो तो वो लोग ऐसे भी ऐसा नहीं बनाने से ठीक है। वो लोग भी ऐसे मालूम होगा, हम लोग भी ऐसे मालूम है। वो तो दूर दूर में देखने से भी ऐसा छोटा मोटा बना तो वो भी ख़राब दिखता है। असल उसका सचमुच ये सामने में ना, रास्ता सामने में नहीं बनाना है। आता यहाँ पे जो हाईवे के सामने में जो आप लोग खेती कर रहे हैं, तो यहाँ में जितना घर बना रहा है, उससे आप लोग को कुछ प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है? आप लोग जैसे जो हाईवे के सामने जिसका खेती है, उन लोग को? हाँ, मिल रहा है। तो खेती होने से इतना गंदा भी आता है, क्या क्या वो बाथरूम से पानी आता है, ऐसे हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। ये हम लोग खेती में मछली डालते हैं ना, उसको भी हम लोग खाने में गंदा लगता है। ऐसे बहुत प्रॉब्लम आता है। तो जबरा भी क्या क्या बहुत गंदा निकलता है ना। तो यहाँ में घर बनाने से ठीक है ना, नहीं बनाने से ठीक है? आपका हिसाब से क्या लगता है? हाँ, सोचने में तो नहीं बनाने से ठीक है। वही मेरा से ना, सोचने में नहीं बनाने से ठीक है। जैसे कि जीरो को तो खेती के जो हमारा पेडीफील्ड है उसके नाम से ही जाना जाता है। धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है क्योंकि लोग जो खेती के सामने घर बना दे रहे हैं अपना प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये जो ना कहीं हमारे जो घर के गांव बूढ़े लोग हैं जो खेती को काफ़ी मानते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हानिकारक हो रहा है। तो आप गवर्नमेंट से क्या गुजारिश करना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार को क्या कहेंगे? हमारे जो यहाँ में जीरो के जो एग्रीकल्चर को संभाल रहे हैं, उन सर को क्या कहेंगे कि ये जो घर जो बना रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? वो तो हम मेरा तरफ से मत बनाओ ऐसे बोलने से ठीक है, लेकिन वो लोग का प्रॉब्लम ये बोलता है ये हमें नहीं बनाने से तो हम लोग कैसे खाएगा, ये हमें बना के खाना पड़ेगा। वही लोग ऐसे, वो लोग का भी रीज़न होता है ना। तो हम लोग का रीज़न में बोलने से, वो लोग का भी खुद रीज़न बोलने से कुछ बोलने नहीं सकता है। जीरो में ऐसे हो गया। अभी हम लोग के जीरो में बाहर वाला आदमी आने वाला लोग जो इतना सुंदर बोला था आगे में, अभी खेती में भी घर है बोल के अभी इतना सुंदर नहीं बोलते हैं ना। तो अभी रास्ता में मत बनाओ बोलने से भी वो लोग मतलब खुद का रीज़न है। हम लोग गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो इसको नहीं बनाएगा, कैसे खाएगा? वो लोग ऐसे बोलेगा तो बोलने भी नहीं सकता है, मतलब ना बोलने से मत बनाओ बोलने से बोल सकेगा, लेकिन वो लोग का भी रीज़न है, ऐसा है। Hendela macho. Hendela kimake. Kone mudo ko aikinda, mudo ko aikinda. Ena muro jalo ngunu ka ngun ko ho molo ko ke ega yes kacho akindo akimar ni masen na a. Ngunu hende bila makyang kale ho molo bun bosu ayakar में hende kenson hal makindola. तो सर अभी यहाँ में जो हम लोग का हाईवे का सामने जो खेती में जो घर बन रहा है, उसका कारण हमारा जो आने आवा जो खेती करते हैं उन लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। तो सर आप तो एक एक्सपर्ट है, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो सर उनको लेके आपका क्या विचार है सर?
ये रोड साइड में जो अभी घर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन घर बन रहा है वो वाला। हाँ वो वाला, हाँ। वो एक्चुअली कुछ तकलीफ तो होगा खेती वाला के लिए ना, क्योंकि इनिशियली तो वो जो जितना अभी रोड साइड में था पहले देखा होगा, यहाँ 5 साल 6 साल पहले ही मतलब पूरा तो खेती ही था रास्ता का सामने सामने ना, स्पेशली हाफ पोली पूरा 0 तक, और घर इतना नहीं था। हाईवे बनने के बाद में अभी वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रेजिडेंस बना रहा है ना, जो खेती में बना रहा है वो लोग, तो उसका पीछे वाला और तो पूरा खेती है ना। तो ड्वेलिंग हाउस ये सब घर बनाने का वजह से उसमें सीवेज ज़्यादा निकलेगा और घर का जो वेस्ट पानी ज़्यादा निकलेगा, तो उसका एडजेसेंट जो साइड में खेती है उन लोग के लिए तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि वो सोइल ज़मीन जो है ना कल्टीवेबल नहीं रह जाएगा। आदमी जहाँ जहाँ आदमी बेच रहा है उसके सामने तो ज़्यादा ही पानी होगा और गंदगी ज़्यादा फैलेगा, प्लास्टिक्स या सब ज़्यादा फैलेगी, और उसमें जो कुछ केमिकल्स वगैरह और जो घर का जो पानी का जो वेस्ट है वही तो कुछ वो है पोल्यूटेंट जैसा है हमेशा, तो सॉइल जो खेती के लिए इतना अनफिट हो जाता है, तो तकलीफ होगा वो तो सर इसका सॉल्यूशन सर क्या किया जाना चाहिए, ठीक रहेगा सर इसका? सॉल्यूशन बोल के तो एक्चुअली नहीं है, यहाँ में लैंड ओनर लोग अभी जिसका जगह नहीं हो के भी बना रहा होगा कोई घर ना, कहीं अल्टरनेटिव जगह नहीं हो के, तो हो सकने से अगर घर का 0 तो एक सुंदरता तो ये कारण से है कि 0 का जो पेडी राइस फील्ड ना, और 0 तो इवन ये जो उसका हम लोग का ये हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज में भी एक लिस्टेड है ना, तो 0 का ब्यूटी तो यहाँ का हरियाली है वो ना, वो राइस फील्ड जो पेडी का पीस कल्चर जो करता है वही एक ब्यूटी है। और रोड साइड में इतना बीच बीच में भी अभी तो देखा है सब जगह रास्ता जहाँ है घर बना रहा है, तो धीरे धीरे ये खेती तो लुप्त होगा, जो फार्मिंग जो ना पानी खेती, तो अल्टरनेटिव तो एक्चुअली सॉल्यूशन बोल के नहीं है। तो आदमी लोग एक हो सकने से अगर उसका लैंड ज़मीन कहीं ब्लेज का पीछे में, अभी तो सारा चारों तरफ रिंग रोड भी बन गया 0 में, तो उस साइड में ड्वेलिंग हाउस को बनाने से ज़्यादा अच्छा होगा ना, और ये को 0 का टाउनशिप एरिया को खेती का स्पेशली एरिया को उधर नहीं बनाने से ठीक है, वो छोड़ सकने से ना उसको खेती को खेती ही रहने दे के, जहाँ गार्डन है गार्डन रहने दो, और जहाँ राइस फील्ड है राइस फील्ड रहने दो, और उसका घर को कहीं और विलेज का बैक साइड में ना, विलेज का पेरी में वहाँ बनाने से ज़्यादा अच्छा है। तो सर जैसे कि वो हाईवे का जो ड्रेनेज सिस्टम का जो पाइप है वो सीधा खेती में पानी छोड़ दिया जाता है, हाँ। तो वो सर उससे कुछ खेती में नुकसान हो सकता है क्या? जैसे कि अभी तो खेती की सीजन लगाया जा रहा है, धान लगाया जा रहा है, तो हेवी फ्लो होने के कारण धान को कुछ नुकसान पहुंच सकता है क्या? इसमें कुछ कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? और सर इसका साथ और एक क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, जो हम लोग का फिशिंग कल्टीवेशन जो करते हैं अपातनी लोग जो खेती में जो फिश डालता है, तो उससे फिश में इम्पेक्ट नहीं होगा सर? बीच में ये जो हाईवे में जो अभी रास्ता में सामने वो जो पानी का जो नाला बना रहा है ड्रेन ना, उससे ज़्यादा खेती में सीधा जाने से इफेक्ट तो होगा, क्योंकि हाईवे से तो क्या गिरेगा उसमें पोल्यूटेंट गिरेगा, बाली ये सब सैंड वगैरह जाएगा ना, और सैंड और डस्ट ये जो रबर का रास्ता में तो वही रहेगा ना, ऑयल एंड डस्ट होगा, वो पानी में खेती में जाने से तो सॉइल तो चेंज होगा, क्योंकि ज़्यादा सैंडी हो जाएगा और ज़्यादा पोल्यूटेंट गिरेगा, थोड़ा तो असर होगा ही ना। उसका भी वो लोग जहाँ जहाँ से ड्रेन किया है और नाला में मेन जहाँ एक तो नाला हम लोग का होता है ना यहाँ ड्रेन, उसमें उसको आउटलेट बना सकने से और भी अच्छा होगा, और खेती वाला भी उसको सीधा खेती में नहीं गिरने दे के अपना से एक चैनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से ओवरफ्लो पानी है ड्वेलिंग हाउस से पानी आता है, तो खेती का ओनर जो उसको एक छोटा सा उसको ब्रेक लगा के उसमें एक तो डाइवर्सन के लिए एक छोटा चैनल अपना बना के वो मेन ड्रेन में उसको भेजना चाहिए। और जहाँ तक आप पूछा है पेडी कम पीस कल्चर में ना, कल्टीवेशन में, इसमें भी असर होगा। मतलब अभी जैसा यहाँ में एक यहाँ का जो सिस्टम है पहले जो जैसा था उसमें तो कुछ भी पोल्यूटेंट नहीं था, तो खेती था, और वो जो यहाँ एक पीस के लिए बहुत कॉन्जीनियल होता है, वो जो उसका जो ये है सराउंडिंग्स और उसका जो सोइल पानी जो, तो अभी उसमें बहुत ये जाएगा, सैंड जाएगा, बाली जाएगा, तो और मछली के लिए भी तो तकलीफ होगा।
तो सर आप लोग का ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साइड से कुछ जो ये सब प्रॉब्लम फेस कर उन लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा गवर्नमेंट का साइड से, जैसे कि कुछ कुछ जैसे कि प्रोडक्ट कुछ सिर्फ जो हेल्प करने के लिए कुछ मिलेगा उन लोग को? मतलब किस तरह का है? मतलब जैसे कि जो प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साइड से। उसका तो एक्चुअली ऐसा हम लोग की तरफ से उसको हेल्प बोल के तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक हेल्प नहीं है, लेकिन हम लोग टेक्निकल गाइडेंस दे सकता है। जैसा कि पहले एक वोमेन एनजीओ ग्रुप लोग पाइन ग्रुप का उस तरफ में हमारा ऑफिस में भी डीसी को एक्चुअली कंप्लेन हम लोग को भी कॉपी एक दिया था। वो लोग का एक ये था कंप्लेन था कि वहाँ पे जो क्वारी बन रहा है ना, क्वारीज उसमें सैंड निकल रहा था, वो क्वारीज से पूरा एकदम ये इनंडेशन होके सॉइल इरोजन्स होके उसका जितना पहाड़ का मिट्टी जो नाला में आ गया और नाला जो बहते बहते खेती में जहाँ पानी घुसता है एकदम अनपीत हो गया। बहुत सारा कुछ हम जाके भी देखा था, कुछ खेती जो सच में ज़्यादा ही उसमें ये घुस गया, सॉइल सैंड्स वगैरह घुस गया ना, और पहाड़ का मट्टी सॉइल घुस गया। तो उसमें उसको तो कुछ किया जा नहीं सकता है, हम लोग का डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ ये नहीं है। और क्रॉप डैमेज होने से तो डीसी का हम लोग का ये ऑफिस से कुछ क्रॉप रिलीफ मिलता है, वो जस्ट थोड़ा सा मेजर अमाउंट सी है ना, तो उसको करने के लिए होने से तो हम लोग का डिपार्टमेंट के पास डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपना फार्मेसी कुछ उसको ये करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा खेती का सिस्टम को ना, और नाला ये सब ड्रेन्स को खेती मॉडिफाई करना पड़ेगा।